बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मी अपने शबाब पर है। पॉलिटिकल पार्टियों की रणनीति भी खुलकर सामने आने लगी है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं का विरोध भी जारी है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए हर पार्टी और पॉलिटिशियन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव में किसके सिर ताज सजेगा इसका ऐलान तो 10 नवंबर को ही होगा। बहरहाल इस वीडियो में हम उन विधानसभा सीटों की बात करेंगे जहां पिछली बार कोई जीतते जीतते हार गया तो किसी को हार के डर के बीच में जीत मिल गई थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के उन 8 विधानसभा सीटों की जहां वोटों का अंतर 1000 से भी कम रहा। साल 2015 का वो चुनाव जिसने एक बार फिर वोटरों के एक एक वोट की कीमत हमें समझाई थी। चुनाव के दौरान मतदाताओं का एक वोट भी कितना महत्वपूर्ण होता है ये देखने को मिला था। इन सीटों के इस रोचक इतिहास को देखते हुए इस बार भी चुनाव पर लोगों की खास नजर रहेगी। बनमनखी विधानसभा सीट। सबसे पहले बात पूर्णिया जिले के बनमनखी विधानसभा सीट की करेंगे। साल 2000 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 2015 के चुनाव में भी बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि को जीत मिली थी, पर बहुत कम मार्जिन से। यहां चुनाव मैदान में उन्होंने आरजेडी के संजीव कुमार पासवान को टक्कर दी थी। कृष्ण कुमार ऋषि को 59,053 वोट मिले तो संजीव कुमार पासवान को 58,345 वोट। ऐसे में सिर्फ 708 वोटों के मार्जिन से बीजेपी ने यहां अपना दबदबा बचाया था। आरा विधानसभा सीट। अब बात भोजपुर जिले में आने वाले आरा विधानसभा सीट की। साल 2015 में यहां बीजेपी को 666 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। राजद के मोहम्मद नवाज आलम को 70,004 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह को 69,338 वोट हासिल हुए थे। बरौली विधानसभा सीट। गोपालगंज के बरौली विधानसभा सीट पर पिछले कई चुनाव में लगातार बीजेपी का कब्जा देखने को मिला था, लेकिन साल 2015 के चुनाव में राजद ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। यहां आरजेडी की तरफ से मोहम्मद नेमतुल्लाह को 61,690 वोट तो बीजेपी के रामेश्वर राय को 61,186 वोट मिले थे। इस तरह से सिर्फ 504 मतों के अंतर से राजद ने बीजेपी को पटखनी दी थी। चैनपुर विधानसभा सीट। चैनपुर विधानसभा सीट बिहार के कैमूर जिले में है। यहां साल 2010 से बीजेपी का जलवा बरकरार है। 2015 में भी बड़ी मुश्किल से ही लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी से ब्रजकिशोर बिंद को 58,913 वोट तो बसपा के मोहम्मद जमा खान को 58,242 वोट मिला था। इस तरह महज 671 मतों के अंतर से बीजेपी चुनाव जीत गई और बसपा का खाता यहां खुलते खुलते रह गया। चनपटिया विधानसभा सीट। पश्चिम चंपारण जिले में पड़ने वाला चनपटिया विधानसभा सीट पर 2015 में कांटेदार मुकाबला रहा। यहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन हार जीत का अंतर काफी कम, सिर्फ 464 वोट रहा। बीजेपी से प्रकाश राय ने जेडीयू के एनएन शाही को हराया था। तब बीजेपी उम्मीदवार को 61,304 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट को 60,840 वोट। झंझारपुर विधानसभा सीट। मिथिला संस्कृति और मधुबनी पेंटिंग के लिए मशहूर रहे मधुबनी जिले में झंझारपुर विधानसभा सीट आता है। 2015 में झंझारपुर सीट से बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन राजद के गुलाब यादव ने उन्हें महज 834 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में नीतीश मिश्र को 63,486 वोट मिले थे, वहीं गुलाब यादव को 64,320 मत हासिल हुए थे। शिवहर विधानसभा सीट। अब बात बिहार के शिवहर विधानसभा सीट की करें तो यहां भी 2015 का चुनाव काफी रोचक रहा। इस सीट से जदयू के शरफुद्दीन ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की लवली आनंद को महज 461 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। तब शरफुद्दीन को
44,576 और लवली आनंद को 44,115 वोट हासिल हुए थे। तरारी विधानसभा सीट। अब बात भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट की करेंगे, यानी वो सीट जहां सिर्फ 272 वोटों ने चुनाव नतीजों को ही पलट कर रख दिया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाकपा माले ने सुदामा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्हें टक्कर दे रही थी लोजपा से तरारी के बाहुबली सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे। गीता पांडे को 43,778 वोट मिले, जबकि 44,050 वोट पाकर सुदामा प्रसाद आगे रहे। 2015 के इन विधानसभा सीटों पर यह सियासी मुकाबला काफी रोचक था, लेकिन कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2020 के चुनाव में इस बार चुनावी मैदान में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार की तरह राजद जदयू साथ नहीं है, बल्कि इस बार बीजेपी और जदयू का गठबंधन है। महागठबंधन से निकलकर मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए में शामिल हो गई है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ वाम दल शामिल है। ऐसे में अब चुनाव की रणभेरी बज गई है और उम्मीदवारों के साथ साथ वोटर भी लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए तैयार खड़े हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार इस बार सियासत की कौन सी इबारत लिखता है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।